एक गांव में एक व्यापारी रहता था। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैली थी। एक बार वहां के राजा ने उसे चर्चा पर बुलाया। काफी देर चर्चा के बाद राजा ने कहा, महाशय, आप बहुत बड़े सेठ हैं, इतना बड़ा कारोबार है, पर आपका लड़का इतना मूर्ख क्यों है? उसे भी कुछ सिखाए। सोने चांदी में अधिक मूल्यवान क्या है, उसे तो ये भी नहीं पता। ये कहकर राजा जोर से हंस पड़ा। व्यापारी को बुरा लगा। वो घर गया व लड़के से पूछा, सोना व चांदी में अधिक मूल्यवान क्या है? लड़का पूरे विश्वास के साथ बोला, सोना पिताजी। पिताजी बोले, तुम्हारा उत्तर तो ठीक है, पर राजा ने ऐसा क्यों कहा? सभी के बीच मेरी खिल्ली भी उड़ाई। लड़के की समझ में आ गया। वो बोला, राजा गांव के पास एक खुला दरबार लगाते हैं, जिसमें सभी प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल होते हैं। ये दरबार मेरे स्कूल जाने के मार्ग में ही पड़ता है। मैं आपका बेटा हूँ, इसलिए वो मुझे देखते ही बुलवा लेते हैं। अपने एक हाथ में सोने का व दूसरे हाथ में चांदी का सिक्का रखकर कहते हैं कि जो अधिक मूल्यवान है वो ले लो, और मैं चांदी का सिक्का ले लेता हूँ। सभी ठेका लगाकर हंसते हैं व मजा लेते हैं। ऐसा तकरीबन हर दूसरे दिन होता है। पिताजी बोले, फिर तुम सोने का सिक्का क्यों नहीं उठाती? चार लोगों के बीच अपनी बेइज्जती कराते हो, व साथ में मेरी भी। लड़का हंसा। वो हाथ पकड़कर पिता को अंदर ले गया और कपाट से एक पेटी निकालकर दिखाई, जो चांदी के सिक्कों से भरी हुई थी। ये देख व्यापारी हतप्रभ रह गया। लड़का बोला, जिस दिन मैंने सोने का सिक्का उठा लिया, उस दिन से ये खेल बंद हो जाएगा। वो मुझे मूर्ख समझकर मजा लेते हैं, तो लेने दे। यदि मैं बुद्धिमानी दिखाऊंगा तो कुछ नहीं मिलेगा, और किसी के समझने से हम मूर्ख थोड़े हो जाएंगे। असल में हम क्या है वो हमें स्वयं पता होना चाहिए, उतना ही काफी है। अक्लमंद व्यापारी का बेटा हूँ, अकल से काम लेता हूँ। मूर्ख होना अलग बात है, बस समझदार जाना अलग। स्वर्णिम मौके का फायदा उठाने से बेहतर है हर मौके को स्वर्ण में तब्दील करना। जैसे समुद्र सबके लिए समान होता है। कुछ लोग पानी के अंदर टहल कर आ जाते हैं, कुछ मछलियाँ ढूंढ पकड़ लाते हैं, वो कुछ मोती चुन कर लाते हैं। बेटे की इतनी ज्ञान भरी बातें सुन व्यापारी बेटे पर बहुत गर्व करता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुद्धिमान होने से कुछ नहीं होता, जब तक कि अपनी बुद्धिमानी से ऐसे अवसर को ना भांप लिया जाए जो फायदा पहुंचाए। अर्थात जल्दबाजी में आकर बुद्धिमानी का प्रदर्शन करने पहले विचार करें कि ऐसा करने से मुझे क्या लाभ हो सकता है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की कहानी? कमेंट के माध्यम से बताइए। अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।